गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पायस क्लासेज। आज है 24 मार्च और 24 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना वक्त को गंवाए हुए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में। पहला क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष मिशन के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। तो ये किया गया है इसरो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने संयुक्त रूप से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। विक्रम 3201 जो है वो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग लॉन्च वाहनों की कठोर परिस्थितियों में किया जा सकता है। और कुछ इसरो के बारे में जानकारी देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में, मुख्यालय इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में है, अध्यक्ष वी नारायणन है और यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा सवाल है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये महाराष्ट्र के भिवंडी में किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर उनके पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का यह पहला भव्य मंदिर है। शिवाजी महाराज की 6.5 फीट की मूर्ति अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई थी। अरुण योगीराज द्वारा, जो कि बहुत सारी मूर्तियों का ये निर्माण करते हैं, जैसे कि अयोध्या के राम मंदिर के भी निर्माण में इनका योगदान है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। वहाँ का नेशनल पार्क जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाला वाधवन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में ही किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। तो ये भी महाराष्ट्र में ही किया गया है। तो कुछ महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट है। विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है। तो ये मनाया गया 18 मार्च को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हर 18 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व सामाजिक कार्य दिवस इस बार जो 18 मार्च को मनाया गया है उसका थीम क्या है। तो थीम है अस्थायी कल्याण के लिए अंतर पीढ़ीगत एकजुटता को मजबूत करना। तो इसका थीम है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं का प्रदान की है। तो ये किया गया शनि के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने गैस के विशालकाय ग्रह शनि के, ये गैस इस ग्रह में गैस ज़्यादा पाया जाता है और आधिकारिक रूप से मान्यता दी है 128 नए चंद्रमाओं को भी। और जिसे ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या अब कितनी होगी, 274 हो गई। टोटल शनि के ग्रह की संख्या अब 274 हो गई। तो सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या भी शनि का ही है। और बात करें बृहस्पति का, तो इसका उपग्रह जो है वो 95 है, यानी कि दूसरा सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो बृहस्पति के पास है और पहला शनि के पास। हाल ही में तेलंगाना ने अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 23% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो अब 42 कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब तेलंगाना में ओबीसी को 42% का आरक्षण मिलेगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायथू भरोसा योजना शुरू की है। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य ऐसा बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जात्रा, ये जो है तेलंगाना में ही मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में। तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया बलराम को तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है। तेलंगाना राज्य ने इंदिरम्मा आवास योजना चरण 1 शुरुआत की है। तेलंगाना के राज्यपाल विष्णु
देव वर्मा ने हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में नो योर आर्मी यानी कि अपनी सेना को जाने मेला का शुभारंभ किया। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रायसीना डायलॉग 2025 जो है भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो हर साल नई दिल्ली में आयोजित होता है। तो ये याद रखना है कि हर साल ये नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। इस साल का आयोजन जो है वो 17 से 19 मार्च 2025 तक हुआ। और रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य विषय, इसका थीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना होगा कि कालचक्र, जन शांति और ग्रह इसका थीम रखा गया है। इस साल का 2025 का थीम रखा गया है। और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे क्रिस्टोफर। तो ये मुख्य अतिथि भी याद रखना जरूरी है कि यहाँ के इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन थे। तो इसे याद रखना होगा, इसका थीम और कौन अतिथि थे और कहाँ हुआ। तो हुआ तो नई दिल्ली में, ये हर साल नई दिल्ली में ही होता है। स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो के बने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। स्टुअर्ट यंग ने 17 मार्च 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने डॉक्टर कीथ रोली की जगह ली है, जिन्होंने लगभग एक दशक तक पद पर रहने के बाद अब पद छोड़ दिया है। तो अब त्रिनिदाद और टोबैगो के कौन बने हैं पीएम? तो ये स्टुअर्ट यंग बने हैं। और ये सब कुछ न्यू नियुक्तियाँ और है, इसे एक बार देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की कीर स्टारमर है, नीदरलैंड के डीक सूफ है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस है, भूटान के शेरिंग तोबगे हैं और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ है, रूस के मिखाइल मिश्टिन है और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानी है, इटली के जॉर्जिया मेलोनी है और फ्रांस के फ्रांकोइश बायरो है, श्रीलंका के हरनी अमर शूरिया है और मॉरिशस के नवीन रामगुलाम है, थाईलैंड के पेंटोगटार्न सिनवात्रा है और तुनीशिया के कामिल माहोरी है, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल है, चाड के अलमाए हलीना है, भारत के तो नरेंद्र मोदी हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन था कि सिमोना हालेप ने संन्यास लिया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेनिस से है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सिमोना हालेप जो है वो टेनिस से संबंधित है, जिन्होंने संन्यास ले लिया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही सवाल है। अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।